ओम शांति। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम लेने वाले हैं प्रश्न कि ये स्थिति ऊपर नीचे क्यों होती है। सेट अपसेट। भगवान का महावाक्य सुन लेते हैं, उनका जवाब सुन लेते हैं कि ब्राह्मण आत्माएं वर्तमान वायुमंडल को देख विदेश में डरते तो नहीं हैं। कल क्या होगा यह तो नहीं सोचते हैं। कल अच्छा होगा, अच्छा है और अच्छा ही होना है। जितनी दुनिया में हलचल होगी उतनी ही आप ब्राह्मणों की स्टेज अचल होगी। ऐसे हैं डबल विदेशी हलचल है या अचल है? अचल है। हलचल में तो नहीं है ना। जो अचल है वह हाथ उठाओ। अचल है। कल कुछ हो जाए तो बताइए, तो भी अचल है ना। क्या होगा? बाबा कहते कुछ नहीं होगा। आप ब्राह्मणों के ऊपर परमात्म छत्र छाया है। जैसे वाटर प्रूफ, कितना भी वाटर हो लेकिन वाटर प्रूफ द्वारा वाटर प्रूफ हो जाते हैं। बेफिक्र बादशाह होना कि थोड़ा थोड़ा फिक्र है कि क्या होगा, नहीं, बेफिक्र। कैसे? भगवान कहते स्वराज अधिकारी बन, बेफिक्र बादशाह बन, अचल अडोल सीट पर सेट रहो। सीट से नीचे नहीं उतरो। अपसेट होना अर्थात सीट पर सेट नहीं है तो क्या है? तो अपसेट है। सीट पर सेट जो है वह स्वप्न में भी अपसेट नहीं हो सकते हैं। भगवान पूछते हैं माताएं क्या समझती हो? सीट पर सेट होना बैठना आता है, हलचल तो नहीं होती है। बाप दादा कंबाइंड है। जब सर्वशक्तिवान आपके कंबाइंड है तो आपको क्या डर है? अकेले समझेंगे तो हलचल में आएंगे, कंबाइंड रहेंगे तो कितनी भी हलचल हो लेकिन आप अचल रहेंगे। ठीक है माताएं? ठीक है ना? कंबाइंड है ना? अकेले तो नहीं है ना? बाप की जिम्मेवारी है। अगर आप सीट पर सेट हो तो बाप की जिम्मेवारी है। अपसेट हो तो आपकी जिम्मेवारी है। तो भगवान यहाँ पे हमें सीट पे सेट रहने के लिए बता रहे हैं। तो उसके लिए भगवान ने हमें सिखाया भी कि कैसे सीट पर सेट रहना है। ये आगे देखते हैं। बाबा ने कहा आत्माओं को संदेश द्वारा अंजलि देते रहेंगे तो दाता स्वरूप में स्थित रहेंगे। तो दातापन के पुण्य का जो फल है वो क्या है? शक्ति मिलती रहेगी। चलते फिरते अपने को आत्मा करावन हार हैं और यह कर्मेंद्रियां क्या है? करणहार, कर्मचारी हैं। यह आत्मा की स्मृति का अनुभव सदा इमर्ज रूप में हो। ऐसे नहीं कि मैं तो हूं ही आत्मा, नहीं, स्मृति में इमर्ज हो। मर्ज रूप में रहता है लेकिन इमर्ज रूप में रहने से वह नशा, खुशी और कंट्रोलिंग पावर रहती है। मजा भी आता है। क्यों? साक्षी होकर के कर्म कराते हो तो बार बार चेक करो कि करावन हार होकर कर्म करा रही हूँ। जैसे राजा क्या करता है? अपने कर्मचारियों को ऑर्डर में रखते हैं ना। तो ऑर्डर से कराते हैं ना। राजा जो बोलता है वो क्या करता है? ऐसे आत्मा भी क्या है? राजा है। करावन हार स्वरूप की स्मृति रहे तो सर्व कर्मेंद्रियां ऑर्डर में रहेंगी। माया के ऑर्डर में नहीं रहेंगी, आपके ऑर्डर में रहेंगी। नहीं तो माया देखती है कि करावन हर आत्मा अलबेली हो गई है तो माया ऑर्डर करने लगती है। कभी संकल्प शक्ति, कभी मुख की शक्ति माया के ऑर्डर में चल पड़ती है। इसीलिए सदा हर कर्मेंद्रियों को अपने ऑर्डर में चलाओ। ऐसे नहीं कहेंगे चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। जो चाहते हैं ना वही होगा। भगवान कहते हैं अभी से राज्य अधिकारी बनने के संस्कार भरेंगे तभी वहां भी राज्य चलाएंगे। स्वराज अधिकारी की सीट से कभी भी नीचे नहीं आओ। अगर कर्मेंद्रियां ऑर्डर पर रहेंगी तो हर शक्ति भी आपके ऑर्डर में रहेंगी। जिस शक्ति की जिस समय आवश्यकता है उस समय जी हाजिर हो जाएंगी। ऐसे नहीं कि काम पूरा हो जाए और आप ऑर्डर करो कि सहन शक्ति आओ, काम पूरा हो जाए फिर आवे। हर शक्ति आपके ऑर्डर पर जी हाजिर होंगी। क्यों? क्योंकि यह हर शक्ति परमात्म देन है। तो परमात्म देन आपकी चीज हो गई,
हो गई ना। तो अपनी चीज को जैसे भी यूज करो, जब भी यूज करो, ऐसे यह सर्व शक्तियां आपके ऑर्डर पर रहेंगी, सर्व कर्मेंद्रियां आपके ऑर्डर पर रहेंगी। इसको कहा जाता है स्वराज्य अधिकारी, मास्टर सर्वशक्तिवान। ऐसे हैं पांडव, पूछ रहे बाबा। मास्टर सर्वशक्तिवान भी है और स्वराज अधिकारी भी है। अब ऐसे नहीं कहना कि मुख से निकल गया। किसने ऑर्डर दिया जो निकल गया? देखना नहीं चाहते थे, देख लिया। करने नहीं चाहते थे, कर लिया। तो किसके ऑर्डर पर होता है? बाबा कहते हैं। इसको अधिकारी कहेंगे या अधीन कहेंगे? बताइए क्या कहेंगे, कमेंट कीजिए जल्दी से। तो बाबा कहते हैं, भगवान कहते हैं तो अधिकारी बनो, अधीन नहीं बनो। हमेशा सीट पर सेट रहो। सीट पर सेट रहेंगे तो कभी अपसेट नहीं होंगे। यही बाबा आज बता रहे हैं। इस हलचल में मत आओ, क्या होगा, कैसे होगा, कौन देगा, कहाँ से आएगा। अचल रहो, हलचल में नहीं आओ। सदा अचल रहो तो बेफिक्र बादशाह रहेंगे। समझा? अच्छा, तो ये भगवान के महावाक्य। आपका कोई सवाल हो तो इस पे कमेंट कीजिए। भगवान ने बहुत अच्छी युक्ति बताई है, इसको हम लोग को फॉलो करके स्वराज अधिकारी और मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है, निडर रहना है, अचल रहना है। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू, धन्यवाद।